ऐसा लग रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी मतलब बिल्कुल वो बंदूक की नोक पर ये जो स्टेटमेंट एफिडेविट क्या कहेंगे इसको दर्शन हीरानंदानी का ये तैयार करवाया गया है। और अगर दर्शन हीरानंदानी जो कह रहे हैं वो उस पर स्टिक करते हैं तो फिर तो घेरे में दर्शन हीरानंदानी भी आएंगे जो उदित राज जी कह रहे हैं। देखिए, इसमें दो लोग अलग अलग भूमिका में हैं। दर्शन हीरानंदानी का जो मामला है, जो भी उस पर आरोप होंगे, जो उन्होंने किया होगा, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है। महुआ मोइत्रा सांसद हैं, टीएमसी की लोकसभा में एमपी हैं, तो उन पर जो मामला है वो एथिक्स कमेटी का मामला है, प्रिविलेज का मामला है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, लोकसभा के सांसद हैं, वो अपना लॉगिन आईडी जो लोकसभा की प्रॉपर्टी है और एमपी की प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल दूसरा आदमी कैसे कर रहा है। उदित जी कह रहे थे लिया क्यों दर्शन हीरानंदानी? दर्शन ने लिया, उसका तो वो क्रिमिनल ऑफेंस जो भी होगा वो करेंगे। मैं पर दिया क्यों? हाँ। दर्शन जी का जो मामला वो तो सारा क्रिमिनल ऑफेंस है, वो पुलिस सीबीआई जो भी इंक्वायरी करेगी वो अलग होगा। लेकिन महुआ मोइत्रा का जो मसला है वो एथिक्स का मामला है, प्रिविलेज कमेटी का मामला है और एक एमपी जो इस्तेमाल कर रहा है। और दर्शन हीरानंदानी ने जो कहा है हम उसको माने भी ना, तब भी लॉगिन आईडी दी गई और फिर ये बात सामने आई कि जो 60 में से 50 सवाल उन्होंने अडानी ग्रुप को लेकर पूछे हैं, वो भी है। उसका मतलब है कि एक किसी व्यक्ति के लिए फ़ायदा उठाने या नुकसान पहुंचाने के लिए आप काम कर रहे हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी, आपके पास सवाल पूछने का अधिकार जनता से जुड़े हों या सरकार की नीतियों से जुड़े हुए हों, उन पर हो रहा है। फिर उनको किस तरह का फ़ायदा हुआ, किस तरह का नुकसान हुआ, वो या क्या क्या गिफ्ट्स मिली, वो तो अलग जांच का विषय है। अभी ये मसला केवल महुआ मोइत्रा का इस तरह से है कि वो एथिक्स कमेटी के पास है। स्पीकर निशिकांत दुबे ने, एक प्रोसेस होता है कि एथिक्स कमेटी बनी हुई है यहाँ पर 2000 से लोकसभा में, राज्यसभा में बनी थी 1997 में, यहाँ 2000 में बनी, फिर 2015 में स्टैंडिंग कमेटी बन गई जिसमें 15 मेंबर हैं। चेयरमैन अभी विनोद सोनकर साहब हैं। तो स्पीकर ने उनके पास भेज दिया। अब स्पीकर ने 26 तारीख को निशिकांत दुबे को बुलाया है, उसके बाद वो हो सकता है महुआ मोइत्रा को बुलाएं और पूछताछ करके बात करें कि भाई क्या चीज़ है, और तब वो अपनी रिपोर्ट रखें। रिपोर्ट को लोकसभा के स्पीकर के पास दें, स्पीकर उस रिपोर्ट पर चाहें तो हाउस में एक्शन के लिए बात कर सकते हैं। तो मसला एक जनप्रतिनिधि का अपनी ताकत का या संसदीय व्यवस्था का दुरुपयोग का है। ठीक है। और दूसरा मसला क्रिमिनल ऑफेंस है दर्शन हीरानंदानी का, उसको अलग से, हालांकि निशिकांत दुबे ने इसमें 120A का भी केस जोड़ा। हम यहाँ पर जो चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं वो महुआ मोइत्रा को लेकर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और मुझे लगता है उसी पर फोकस करना चाहिए। अभय जी, सर आपका टेक इस पूरे मामले में? देखिए, मामला बहुत दिलचस्प है और दिलचस्प इसलिए है कि जब कोई खेल होता है तो गेंद आमतौर पे किसी एक पाले में होती है। ठीक है। और खिलाड़ी को अपने पाले की गेंद खेलना पड़ता है। यहाँ पर गेंद दोनों पालों में है। मतलब जो एथिक्स कमेटी है, जो आचरण समिति है, आचरण समिति के जितने नियमों को मैं जानता हूं उसके हिसाब से जो शिकायत करता होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी शिकायत को सही साबित करे। ठीक है। तो गेंद निशिकांत दुबे के पाले में है। उन्होंने शिकायत की है, वो शिकायत करता है, उन्हें यह साबित करना है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ गेंद महुआ मोइत्रा के पाले में भी है, उन्हें साबित करना है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं। तो ये एक इस तरह का खेल है, इसमें गेंद दोनों पालों में है। अच्छा, मैं बैठा हुआ हूं, त्रिवेदी जी बैठे हुए हैं, रोमाना खान बैठी हुई हैं, गेंद हम तीनों के पाले में भी है। इस लिहाज से, क्योंकि ये मसला लोकतंत्र और कारपोरेट, जो राजनीतिक सत्ता और कारपोरेट सत्ता है, जो आपने अपनी बढ़िया भूमिका में कहा भी, उसके कॉकटेल का है, उसके घालमेल का है। आमतौर पर लोगों से आप पूछिए तो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर चुने हुए राजनेता शासन कर रहे हैं, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियां भी शासन कर रही हैं। ठीक है। जो कि कारपोरेट जार हैं। यहाँ पे साफ तौर पर दिखता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी ओर खींचने की कवायद चल रही है। सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि को कौन अपनी ओर खींचेगा, जो विपक्ष में बैठा हुआ है वो कौन अपनी ओर खींचेगा, विपक्ष की सरकार है उनसे लाभ कैसे उठाया जाएगा, जो सत्ता पक्ष की सरकार है उनसे कैसे लाभ उठाया जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रपंच जारी है। और हम तीनों इस प्रपंच के मूक दर्शक हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी समीक्षा कर सकते हैं, इसलिए गेंद हमारे पाले में भी है। ये एक मौका है, इस संकट को हम लोगों को एक अवसर की तरह ग्रहण करना चाहिए। जब हम सत्ता पक्ष, जब हम राजनीति और कारपोरेट के बीच का जो घालमेल है इसको पूरी तरह स्पष्ट करें,
एबीपी चैनल के दर्शकों के लिए नहीं, आपने और बहुत अपने अच्छे श्रोताओं से के एक्सप्लेन लिए। किया सर। मुझे जी। लगता है चारू प्रज्ञा के पास एक बार फिर से चलते हैं हम मिंगलिंग पर ही डिबेट हुई थी जब एथिक्स कमेटी हाँ, बनी थी बिल्कुल बिल्कुल राज्यसभा आप में। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक के आर नारायणन ने जब कमेटी बनाई थी तो इस पूरी मिंगलिंग पर ही चर्चा हुई थी कि पॉलिटिकल जो और रिप्रेजेंटेटिव्स है और corporate और nexus ये जो है, कॉर्पोरेट का सारी उसी- रोमाना उसी एक को एक कहीं छोटी ना सी बात कहीं और वो कह दायरा दूं, बांधने ये सारी बांधने दुनिया के में लोकतंत्र के सामने समस्या है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।